नमस्कार, मैं रमेश मुस्कान हास्य की इस महफिल में आपका स्वागत करता हूं। कवि सम्मेलनों को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष पूरे देश भर में कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम कवि सम्मेलनों से जुड़े, श्रोताओं से जुड़े कुछ रोचक किस्से आपके सामने लाना चाहते हैं जो मंच से हटके हैं। इसमें मेरा साथ देंगे देश के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार वेद प्रकाश वेद जी, जिनकी विट से पूरी देश और दुनिया कायल है, जिनकी सारे लोग प्रशंसा करते हैं। लगभग 35 वर्ष उन्हें मंच पर हो चुके हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वेद प्रकाश वेद जी से। वेद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए नमस्ते कर लूं, क्योंकि वो हमारे भाग्य विधाता रहेंगे इस कार्यक्रम के बाद हमेशा के लिए। हाँ, तो रमेश जी 100 वर्ष हो चुके हैं और आपको भी 35 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, 1/3 हिस्सा मैंने भी जिया है। हाँ, तो इस दौरान जो मंच से हटके, मंच के पीछे, मंच के आगे जो कवि सम्मेलन में श्रोताओं को अक्सर नहीं दिखता, वो उनसे हम रूबरू दर्शकों को कराना चाहेंगे। तो आपको कुछ ऐसे किस्से याद हों तो आप जरा बताइए जिसमें आनंद आए। तो एक किस्सा मुझे याद आता है दिल्ली का। लाल किला के बाहर मैदान में रामलीला हो रही थी और बैरागी जी का काव्य पाठ शुरू हुआ था तब। बालकर बैरागी जी। हाँ, तो रामलीला में आप जानते हैं कितनी चमक दमक होती है रामलीला के मंच पर। तो बैरागी जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना सुनानी शुरू की। एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। तभी उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को आवाज़ लगाई, ए भैया जरा ये हेलोजन की लाइट कम कर दो, बहुत चमक लग रही है। तो एक श्रोता नीचे से बोला, कमाल हो गया जी, आप बात सूर्य से कर रहे हैं और हेलोजन आपको झिल नहीं रही। तो ये श्रोताओं को आप कुछ कह तो सकते नहीं। भिंड में कवि सम्मेलन चल रहा था, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, सर्दी का मौसम था। तो मैंने खड़े होकर थोड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के श्रोताओं के सामने मैंने कहा कि आज मेरा गला बैठा हुआ है। तो तुरंत एक सामने से खड़ा हो गया, बोला फिर तू क्यों खड़ा हुआ है? तो वन लाइनर ऐसे ऐसे कमाल के कभी कभी आते हैं। वो प्रदीप जी की एक प्रसिद्ध कविता थी ना, वो शव यात्रा वाली। हाँ। उसमें वो ये किस्सा बड़े अपने कविता के अंदाज में क्या बढ़िया उन्होंने सुनाया है कि जैसे कोई वजनदार चीज कंधे पर आती है, ठंडी रसमलाई पहले मुंह से निकल जाती है। बहुत ही बढ़िया है ना। तो वही आदत है कि आप जिस आदत में पड़े हुए उसको आप छोड़ नहीं सकते। आपने प्रदीप जी की याद दिला दी। और प्रदीप जी से मैं बहुत प्रभावित था। प्रदीप जी मुझे प्रेम भी करते थे। हम प्रदीप चौबे जी की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रदीप चौबे जी हास्य के एटम बम कहे जाते थे और निश्चित रूप से बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के थे। उनके साथ मैंने काफ़ी यात्राएं की। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, किस तरह की मस्ती थी उनकी। और गुस्सा भी, मस्ती मतलब शब्दों से खेलते थे, वो शब्दों के जादूगर थे। श्रीनगर में एक कार्यक्रम था कश्मीर में, उसमें मैं और प्रदीप चौबे जी गए थे। तो प्रदीप चौबे जी अपने होटल के कमरे को लेकर थोड़ा परेशान थे। कमरे में कुछ दिक्कतें थी, कुछ लाइट की भी दिक्कत थी और दरवाज़ा कुछ आवाज़ कर रहा था, उनके बाथरूम का दरवाज़ा आवाज़ कर रहा था। तो उन्होंने 2-3 बार कॉल बेल बजाई, लेकिन कोई वेटर आया नहीं, कोई सर्विस नहीं मिल पाई। तो वो दुखी हो गए, परेशान होके बाहर निकले कि चलो नीचे जाके, मैं 3री मंजिल पे थे, लिफ्ट चल नहीं रही थी, लिफ्ट खराब थी। तो पैदल उतर के आए, तो नीचे आते आते गुस्सा उनका 7वें आसमान पे था। जितना नीचे आ रहे थे हाँ, उतना ऊपर था। तो पता है उन्होंने क्या कहा उससे? रिसेप्शन पर आकर के, सर आपका होटल 2 कौड़ी का है। तो वो एकदम डर गया, मेरी ऐसी क्या गलती हो गई सर, बताइए क्या दिक्कत हो गई है? कि एक तो लाइट कम है, लिफ्ट खराब है, दूसरा जो आपके बाथरूम का दरवाजा है वो चर्र की आवाज कर रहा है और ये मैंने जल्दी बोल दिया है, वो देर तक कर रहा है। ऐसे शब्दों से जादूगर हमारे प्रदीप चौबे जी, हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। उनके सैकड़ों किस्से हैं। आपने बिल्कुल प्रदीप जी के अंदाज में सुनाया, उनकी यादें ताज़ा हो गई। तो मित्रों, ये था हमारा पहला प्रयास मंच से हटके का। आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो एक निवेदन आपसे ज़रूर है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें अपने मित्रों के बीच में, ताकि कवियों से, कवि सम्मेलनों से और प्यारे प्यारे श्रोताओं से जुड़ी हुई बातें, किस्से आप तक यूं ही पहुंचते रहें।
कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।